जंगल में रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक टूटे हुए पेड़ के तने में रहती थी। बारिश में छत टपकती थी, ठंडी हवाएं अंदर आती थी, लेकिन रानू हर दिन अपने बच्चों के लिए मेहनत करती थी। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। रानू चिड़िया के बच्चे भूखे थे। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, खाना कब मिलेगा? बस थोड़ी देर मेरे बच्चों, माँ जंगल से कुछ लाने जा रही है। रानू चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में मारे मारे फिर रही थी। अचानक उसे एक चमकती हुई हरी गोभी नजर आती है। जैसे ही रानू चिड़िया उसे छूती है, वो गोभी बोलने लगती है। रानू, तू सच्चे दिल वाली है, ले मैं तुझे एक घर देती हूँ, गोभी का घर। लेकिन मेरी एक शर्त है, उसमें सिर्फ वही रह सकता है जो ईमानदार हो। घर मेरे लिए? गोपी जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तेरी मेहनत और माँ का दिल ही सबसे बड़ा खजाना है। रानू चिड़िया वो गोभी का फूल लेकर वापस आती है और जैसे ही गोभी को जमीन पर रखती है, एक प्यारा हरा गोल सा गोभी का घर उग आता है, जिसमें हर चीज मौजूद थी, बिस्तर, खाना, रोशनी, सब कुछ। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर उस गोभी के घर में चली जाती है। गोभी का घर? मम्मा, यहाँ तो बारिश भी नहीं आती। मम्मा, ये तो बहुत प्यारा घर है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होती है। जब उड़ते उड़ते ये बात कालू कौवे तक पहुँचती है, तो वो अंदर से जलने लगता है। मैं इतना बड़ा और अक्लमंद कौवा और ये गरीब रानू चिड़िया, उसके पास जादुई गोभी का घर, ये कैसे हो सकता है? हाँ, हम तो समझे थे वो रोज भूखी सोती है, अब देखो उसका घर तो किसी महल जैसा लगता है। नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं वो घर छीन लूंगा। लेकिन कालू जी, रानू का दिल तो बहुत साफ है, शायद ऊपर वाले ने उसे इनाम दिया हो। लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं वो गोभी का घर छीन कर ही रहूंगा, वो गोभी का घर मेरा होगा। सुबह की सुनहरी धूप पूरे जंगल में फैल चुकी थी। रानू चिड़िया अपने गोभी वाले घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसी वक्त कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी उड़ते हुए वहां आते हैं। अरे वाह, इस गरीब छोटी रानू चिड़िया का तो महल है, गोभी का घर, लेकिन खुशबू जैसे फूलों की हो। जरूर कोई राज है, अगर वो राज मुझे मिल जाए तो मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा या फिर ये घर छीन लूंगा। अरे रानो बहन, क्या बात है, तुम तो रानी बन गई हो, ये खूबसूरत घर कहाँ से मिला तुम्हें? बस जंगल में एक चमकता हुआ बीज मिला, मैंने लगा दिया, फिर ये गोभी का घर उग आया। चमकता हुआ बीज कहाँ से मिला? पुराने बरगद के पेड़ के पास, बस मैंने दिल से प्रार्थना की थी। अब मैं भी उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाऊंगा, बीज लूंगा या फिर ये घर छीन लूंगा। फिर कालू कौवा उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाता है, जमीन से मिट्टी खरीदता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिला, रानो ने झूठ बोला, ऊपर वाला भी बस रानो की ही मदद करता है। कालू कौवा वापस घर चला जाता है। मैंने कहा था तुमसे कालू, दूसरों की नकल करके कभी खुशी नहीं मिलती। रानू चिड़िया मेहनती है और तुम बस जलते रहते हो। रात का वक्त था, चांदनी फैल चुकी थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ गोभी के घर में चैन से सो रही थी और दूसरी तरफ कालू कौवा बेचैनी से टहल रहा था। अब बस, या मैं गोभी का घर चुरा लूंगा या उसे जला दूंगा। कालू, ऐसा मत कर, अगर तुमने ऐसा किया तो जंगल वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन कालू कौवा कहाँ रुकने वाला था, वो जाता है और चिड़िया के गोभी के घर को आग लगा देता है। लेकिन अचानक एक तेज रोशनी गोभी के घर से निकलती है और आग बुझ जाती है। जो दूसरों की मेहनत जलाता है, उसकी खुद की तकदीर राख हो जाती है। डर के मारे कालू कौवा भाग जाता है। अगली सुबह रानू चिड़िया अपने घर के बाहर फूलों को पानी दे रही थी। बाकी सब पक्षी उसकी तारीफ कर रहे थे। हरियाली तोती कहती है, रानो बहन, आपकी मेहनत ने तो कमाल कर दिखाया, आपका घर पूरे जंगल की शान है और ये गोभी ऐसे है जैसे परियों का तोहफा हो। मैंने बस प्रार्थना की, मेहनत की
और ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। थोड़ी दूर पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा पहली बार रानो चिड़िया को इज्जत से देखता है। शायद मैं ही गलत था, मैं दूसरों की खुशी से जलता रहा। रानो चिड़िया हाथ के इशारे से कालू कौवे को अपने पास बुलाती है। अगर तुम चाहो तो ये बीज ले लो, लेकिन याद रखो ये सिर्फ तब उगेगा जब दिल साफ हो। कालू कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बीज लेकर चुपचाप चला जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जादुई गोपी की नहीं, बल्कि एक माँ के सब्र, मेहनत और एक जलते दिल के बदलते जज्बे की है। जंगल में रोज सूरज निकलता है, लेकिन कुछ दिन दिलों में भी रोशनी भर जाते हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जलन सिर्फ दिल को जला देती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में गुड़िया चिड़िया और मीना चिड़िया अपने पिताजी के साथ रहती थीं। गुड़िया और मीना बहुत प्यारी थीं, लेकिन उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास घर में खाने को कुछ भी नहीं था। जंगल के बाकी पक्षियों के पास खेती बाड़ी करने के लिए खेत थे, लेकिन गुड़िया और मीना के पिताजी के पास कोई खेत नहीं था। जंगल के बाकी सब पक्षी बहुत अमीर थे, उनके घरों में खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन गुड़िया और मीना रोज किसी न किसी के पास जाकर दाना मांगती थी और किसी तरह अपना पेट भरती थी। गुड़िया की छोटी बहन मीना अपनी बहन गुड़िया से कहती है, गुड़िया बहन, कब तक, आखिर कब तक हम पक्षियों से मांग कर खाते रहेंगे? मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिल करता है हम कभी अपनी फसल खाएं, अपनी मेहनत से कुछ कमाएं। गुड़िया बहन, तुम बड़ी हो ना, बताओ ना, क्या हम कभी अमीर बनेंगे? क्या कभी हमारी थाली भी भरेगी? मीना बहन, मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सच तो ये है कि मुझे भी बहुत शर्मिंदगी होती है जब मैं तुम्हें भूखा देखती हूँ। लेकिन क्या करें बहन, हम तो छोटे से पक्षी हैं और ये जंगल बहुत बेरहम है। यहाँ अमीर पक्षी अपने दानों के ढेर पर बैठे हैं, लेकिन एक मुट्ठी भी हमसे बांटते नहीं। माँ होती तो शायद तुम्हारे आंसू पूंछती, लेकिन अब सिर्फ मैं हूँ और पिताजी, और हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी बहन, हिम्मत मत हारो। बेटी, मेरा कलेजा फटता है जब मैं तुम दोनों को भूखा देखता हूँ। मैं भी कभी मेहनती किसान था, मगर अब हाथ कांपते हैं, आंखें धुंधला गई हैं। लेकिन तुम दोनों मेरी ताकत हो और मैं वादा करता हूँ, चाहे जितनी भी तकलीफ आए, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम भी मेहनत करें, कुछ ऐसा करें कि कल कोई हमसे दाना मांगे और हम फख्र से दें। एक दिन मीना को बहुत भूख लगी थी और वो गौरी कवि के दरवाजे पर जाती है। मीना गौरी कवि के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कवि बाहर आती है। गौरी आंटी, प्लीज मुझे थोड़े से दाने दे दे, बस थोड़े से ही, मुझे बहुत भूख लगी है। छोटी चिड़िया, तू फिर आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती रोज रोज मांगते हुए, कभी मुझसे, कभी कबूतर से, कभी तोते से? क्या तुम्हारे घर में कभी कोई खुद भी कमाई करेगा? आंटी, मैं जानती हूँ मैं कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन आज भूख से हालत बहुत खराब है। घर में दाना तो दूर, पीने का पानी भी नहीं है। रात से गुड़िया बहन और पिताजी ने भी कुछ नहीं खाया। पेट में दर्द हो रहा है भूख से। तो मैं क्या करूं? मैं कोई दाना बांटने वाली मशीन हूं? चल भाग यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मीना की आंखों में आंसू थे और वो निराश होकर वहां से वापस चली जाती है। आई बड़ी दाना मांगने वाली। मीना रोती हुई अपने घोंसले में वापस चली जाती है। गुड़िया बहन, अब कोई हमारी मदद नहीं करता। गुड़िया अपनी बहन मीना को गले से लगा लेती है।
मीना तो रोए ही जा रही थी। मैंने सोचा था आज कोई हमें थोड़ा दाना दे देगा, लेकिन गुड़िया बहन, गौरी आंटी ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। कहा तुम रोज आ जाती हो, क्या मैं मुफ्त की दुकान हूँ? गुड़िया बहन, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। सब आते जाते पक्षी मुझे घूर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, कोई आगे नहीं आया। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो घर में चूल्हा जलता था। आज वो नहीं रही तो जैसे सबने मुंह मोड़ लिया। लेकिन बेटी, भूख से लड़ना आसान नहीं होता, मगर इज्जत से जीना भी जरूरी है। पिताजी, गौरी आंटी ने कहा तुम्हारी तो आदत हो गई है मांगने की। मुझे बहुत बुरा लगा। पिताजी, क्या हम सच में इतने बेबस हैं? नहीं मीना, हम बेबस नहीं हैं, बस हालात ने हमें तोड़ दिया है। लेकिन अब हम मेहनत करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, मिट्टी से ही, पर अपना घर, अपना चूल्हा होगा। हम खुद अपनी मदद करेंगे। उस रात वो तीनों खाली पेट ही सो जाते हैं। अगली सुबह गुड़िया भी दाने की तलाश में फिरती रही, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। थक हार कर गुड़िया एक पेड़ की शाख पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी। पेड़ के नीचे एक छोटा सा हरा तोता पड़ा था। उसका एक पाँव घायल था। वो तोता बहुत छोटा था। गुड़िया उस छोटे तोते के पास आती है। अरे छोटे तोते, तुम्हारे पाँव से तो खून निकल रहा है, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे एक कांटा लग गया और मैं उड़ नहीं पाया, अब तो चल भी नहीं सकता। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने घोंसले में ले जाती हूँ। फिर गुड़िया उस छोटे तोते को अपने घोंसले में ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। गुड़िया बेटी, आपने बहुत अच्छा किया जो इस घायल तोते को अपने साथ घोंसले में ले आई, लेकिन अफसोस हम इसे खाने को कुछ नहीं दे सकते। गुड़िया बेटी, मेरे पास एक उपाय है। अब हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। मेरा एक दोस्त है कालू कौवा, मैं उसे थोड़े से चावल मांग लूँगा और नदी के पास एक खेत खाली पड़ा है, मैं वो चावल उस खेत में बो दूँगा। हम मेहनत करेंगे तो शायद फसल उग आए। हाँ पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे, आप जल्दी जाइए। फिर गुड़िया और मीना के पिताजी कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू भाई, मेरी हालत बहुत ख़राब है, क्या आप मुझे थोड़े से चावल दे सकते हैं? मैं फसल उगाकर आपको वापस कर दूंगा। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मैं थोड़े चावल दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन वापस करना मत भूलना। फिर कालू कौवा मानो चिड़े को थोड़े चावल दे देता है। गुड़िया और मीना भी अपने पिताजी की मदद करती हैं और वो सब मिलकर चावल खेत में बो देते हैं। अगले ही दिन आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। मानो के परिवार की मेहनत जाया हो गई, सारा खेत पानी में बह गया। हम तो बर्बाद हो गए, अब मैं कालू के चावल कैसे वापस करूँगा? छोटा मिठू तोता सब कुछ देख रहा था। वो चुपचाप खेत में गया और जमीन पर अपने घायल पाँव को रगड़ने लगा। छोटे मिठू के खेत में पाँव रगड़ते ही सारा खेत फिर से हरा भरा हो गया। छोटे मिठू, तुमने तो कमाल कर दिया, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पास ही पेड़ पर बैठी गोरी कौवी सब देख रही थी। अरे, इस छोटे तोते के पास तो कोई जादू है। अगर ये तोता मेरी जमीन पर भी पाँव रगड़े तो मेरी भी फसल उगेगी। शाम को छोटा तोता घोंसले में बैठा हुआ था कि गोरी कौवी चुपके से आती है और छोटे तोते को बोरी में डालकर भाग जाती है। गोरी छोटे तोते को लेकर अपने खेत में जाती है। चल छोटे तोते, जल्दी से मेरे खेत में भी पाँव रगड़, नहीं तो बहुत मारूंगी मैं तुझे। छोटा तोता डरता हुआ गोरी कौवी के खेत में पाँव रगड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उड़ा, गोरी कौवी दौड़कर अपनी फसल देखने गई। अरे, ये क्या, मेरी तो सारी फसल खराब हो गई, कीड़े लग गए मेरी फसल को, सब बर्बाद हो गया। कुछ ही दिनों बाद मानो चिड़े की फसल बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है।
और वो अपनी फसल मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा और छोटा मिठू भी उनके साथ ही रहने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, हमदर्दी और नेक नियति से किया गया काम हमेशा रंग लाता है, लेकिन लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।